ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। साधनादिपवित्रीकरणम्। ॐ पुनादिते परिषुतगुं सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना। ॐ पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनिः माम्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सकलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आइए आज स्वाध्याय क्रम में गायत्री महाविज्ञान में से हम गायत्री गीता के बाद में जो गायत्री श्रुति है उसको पढ़ेंगे। गायत्री श्रुति में गायत्री का पहला अक्षर तत् क्या कहता है इसके बारे में आज पूर्ण स्वाध्याय करेंगे। आइए सब मिलके स्वाध्याय करें। तत्वदर्शी विज्ञान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करे। ब्राह्मण वे है जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्पकला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। शिक्षित तो गली कूचों में मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर जो विद्वान हैं वे ही ब्राह्मण हैं। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा एवं प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वे सफल बड़े धनी हैं। लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है। सच बात यह है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता, चाहे वह करोड़ों रुपए का स्वामी क्यों न हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं, इसलिए जहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्मज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रही है। आज इस गए बीते जमाने में भी उसकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अनधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया कीमती मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपपूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की, अग्नि में तपा कर जिस तिजोरी को भरी प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तपोविहीन है, वे शास्त्रों की तोता रटंत भले ही करते हो, पर उस बकवास के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए ब्राह्मण को सद्ज्ञान के धनी अपने को तपपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगंध की उक्ति चरितार्थ होती है। ब्राह्मण को भूसुर भी कहा जाता है। भूसुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे। ब्राह्मण संसार का सर्वश्रेष्ठ धन है। धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडार के रूप में भरा हुआ है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है।
अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण और कोई नहीं है। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जन समूह को सच्चा ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान रूपी संपदा के लाभ पहुंचाता है। वह कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। यह ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है। ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी यह है। गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व के इस महान जिम्मेदारी को और संकेत करता है। जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है, वो उतने ही अंश में ब्राह्मण हैं। वह ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है, उसी का यह कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता है अवश्य करे। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज पहला अक्षर पढ़ा है, कल हम स अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। नित्य स्वाध्याय चलते रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं और हमारे स्वाध्याय में हमेशा शामिल होते रहें और इसको लाइव भी करते रहेंगे हम। बोलो गायत्री माता की जय। समय का निर्धारण करने के बाद में लाइव करेंगे। जो समय सभी को जो सुटेबल होता है उस समय पे हम स्वाध्याय करेंगे। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय।